इन्वेस्टमेंट पे और जो कॉर्पोरेट सेक्टर अभी पाकिस्तान से एक कंपनी के बाद दूसरी जा रही है, बात तो मैं उस पर करूँगा, लेकिन जो ज़ुबैर साहब ने फिगर फजिंग की, यानी नंबरों की हेरा फेरी की बात की, मुझे तो वैसे कोई हैरत नहीं होती। अफसोस के साथ मुझे अपना इलेक्शन बार बार याद आ जाता है। तो अगर 1000 वोट 25,000 वोट से ज़्यादा हो सकते हैं और 10,000 वोट 1.5 लाख वोट से ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये ज़ुबैर साहब 1% से 5% करना ये मामूली बात है। देखिए, मेरे ख्याल में ये निज़ाम सच सुनना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहीं नहीं जा रही। ये जिसको स्टेबिलिटी कहते हैं ना, कि इकॉनमी स्टेबल हो गई, एक मरा हुआ घोड़ा भी स्टेबल ही होता है, पड़ा हुआ होता है, स्टेबल तरीके से ही पड़ा हुआ होता है ना, ठीक है। अभी मैंने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसने पाकिस्तान को छोड़ा और हुकूमत के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जितने उनके सरकारी जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, वो कह रहे कोई बात नहीं, कंपनियां आती हैं जाती हैं, ये चली गई तो कोई और कंपनीज आ गई, इनका बिजनेस जो है वो कोई और कंपनीज ले लेती हैं। ये सच नहीं है। प्रॉफिट मैगजीन, ये पीटीआई या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं कह रहा। प्रॉफिट मैगजीन पाकिस्तान की इकॉनमी पे अभी सबसे बड़े पीरियोडिकल्स में से है। उसने अपने अभी जो इस हफ्ते की कवर स्टोरी की है, उसने कहा है कि ये मैं ट्रांसलेट करके बताता हूं कि जितना भी आपका ख्याल है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पाकिस्तान से छोड़ना पाकिस्तान के लिए खराब है, जब आप हमारी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उससे कई दर्जे ज्यादा खराब है। देयर आर नो टू वेज टू से इट, कि कोई दो राय इसमें नहीं है कि पीएनजी जो है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी था, लेकिन आज का पाकिस्तान पीएनजी के लिए जरूरी नहीं था। तो सबसे पहली बात तो यह कि यह सिर्फ प्रॉक्टर एंड गैम्बल नहीं थी। आप अगर सिर्फ ये लिस्ट देख लें कि रजीम चेंज के बाद कौन कौन सी बड़ी कंपनियां जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के गई हैं, मैं आपको चंद मिसालें देता हूं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी थी, जिसने 2019 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म कमिटेड हैं। तो क्या बदला 5 साल में कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो खत्म हो गई। प्रॉक्टर एंड गैम्बल वो कंपनी थी, आप जाएं लम्स जाएं, जो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, मैं वहां पे मैकिन्सी के लिए रिक्रूटमेंट करता था। हमारी जो कंपटीशन होती थी कि कौन सी कंपनी जो है वो टॉप ग्रेजुएट्स उठाती है, वो मैकिन्सी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की होती थी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल आज पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर दिए। सनोफी, एवेंटिस, शेल, बल्कि आप ये ऑयल एंड गैस रिटेल सेक्टर में देख लें, जितनी इंटरनेशनल कंपनीज थी वो जहां शेल की तरह टोटाल गई है। ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, बायर देख लें, फाइजर देख लें, 25 करोड़ का मार्केट है, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए हो, बायर के लिए हो, फाइजर के लिए हो। अगर इन्होंने ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग भी करनी थी कि इनका दुनिया में कहीं मुनाफा कम हो रहा है, चाहिए तो था कि इतनी अच्छी इकोनॉमी है कि यहां पे वो बेस बना के पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते, जीसीसी में करते, यूरोप में करते, क्योंकि यहां पे लेबर कॉस्ट कम है। क्यों ये कंपनियां जो है वो जा रही हैं? आप यामाहा देख लें, ठीक है, ऑटोमोटिव सेक्टर एक सेक्टर है जहां पे चाइनीज प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं कि वो एग्जिस्टिंग मार्केट से उनका प्रोडक्ट जो है वो सस्ता है। वो आपको लोगों की परचेजिंग पावर नहीं दिखा रहा कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो ज्यादा हो गई है। वो गाड़ियां उस प्राइस पॉइंट पे मिल रही हैं जहां पे दुनिया की गाड़ियां नहीं मिलती। लेकिन अगर देखना है ऑटोमोटिव सेक्टर, तो इंडिया को देख ले, वहां मर्सिडीज, फोर्ड, ऑडी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं। यहां पे आपके पास मुश्किल से ये अभी 50 साल बाद ये 2-3 जो है वो चाइनीज कंपनीज आई हैं। करीम ने ना सिर्फ यहां पे जो है वो ये पूरा जो है वो मोबिलिटी का सेक्टर शुरू किया, करीम का ओनर जो है वो पाकिस्तानी है, मेरा कॉलीग था मैकिन्सी में। करीम ने अपना फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस दोनों पाकिस्तान में खोले थे। इतना छोटा मार्केट है कि करीम दुबई जैसे छोटे मार्केट में काम कर सकती है, आज भी पाकिस्तान से उसको जो है वो निकलना पड़ता है।
माइक्रोसॉफ्ट चाहिए तो था कि आईटी सेक्टर सारा जो है वो यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और क्या क्या करके जो है वो दुनिया को सर्विसेज मुहैया करता। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान छोड़ दी है। तो जब आप माजरत के साथ ये सारा देखते हैं ना, तो उससे आपको SIFC की परफॉर्मेंस का भी पता चलता है, उससे आपको जो है वो पाकिस्तान की मईशत का भी परफॉर्मेंस का पता चलता है। और आखिरी चीज़ मैंने देखा, इसका एक जवाब वो देते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले साल से कुछ ज़्यादा हुई है और 2.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। इंडिया में 80 अरब डॉलर की साल की इन्वेस्टमेंट आती है। और जब ये 2.4 अरब डॉलर आप देखें, इसमें 2.1 अरब डॉलर जो है वो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं। आपको पता है कि स्टेट बैंक जो है वो कंपनियों को बाहर अपना मुनाफा भेजने नहीं देता। जब भेजने नहीं देता तो वो पैसे यहाँ पे रहते हैं, जब वो यहाँ पे रहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। जो नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है 300 मिलियन डॉलर की है। जुबैर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 300 मिलियन डॉलर। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट, जिसको सिर्फ ये सारी कंपनीज नहीं छोड़ रही, ठीक है, जिसकी एक्चुअल न्यू इन्वेस्टमेंट 300 मिलियन यानी 30 करोड़ डॉलर की है ये एक साल में। ठीक है, ये आपको दिखाती है। मैंने तो 2 MOUs देखे। एक पत्थरों का MOU 100 अरब डॉलर आने थे ना, और 100 अरब डॉलर के बदले मैंने 2 MOUs देखे। एक पत्थरों के MOU, आपको पता है वैसे MOU की क्या हैसियत होती है, 500 मिलियन डॉलर का कहते हैं MOU है। उस कंपनी का वेबसाइट देखें, उस कंपनी का जिसको MOU दिया है 7 मिलियन डॉलर की एनुअल रेवेन्यू है। 7 मिलियन डॉलर की जिस कंपनी की हैसियत हो साल में मुनाफा भी नहीं, इनकम कमाने की, वो 500 मिलियन डॉलर यानी कि एट दिस रेट 50 साल में पाकिस्तान में 500 मिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट कर सकेगा अगर उसका सारा रेवेन्यू पाकिस्तान से आए। दूसरा, वो मैंने अलबैक चिकन का MOU देखा था, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब और सारी SIFC बैठी थी। उसमें भी मुझे करेक्ट कर दें, आज तक अलबैक चिकन की दुकान नहीं खुली पाकिस्तान में। खुली तो नहीं ना अभी, साल 1.5 साल हो गया। सऊदी में KFC की तरह बड़ा अच्छा चिकन होता है, जब आ जाए, अगर आ जाए ज़रूर खा लें। तो ये मैंने जो है वो, मैं अभी उस पर आता हूँ, ये मैंने इन्वेस्टमेंट की कहानी आपको बतानी थी। ये सारा कुछ जो है, जो भी ये गवर्नमेंट के कमेंटेटर हैं या उनके जो लिफाफी जर्नलिस्ट्स हैं, उनसे ये ज़रूर पूछें। अच्छा, इसके साथ आप ये देख लें कि जो ज़ुबैर साहब ने बात बताई, मैं 2 बातें और करना चाहता हूँ। जो ज़ुबैर साहब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आया था कि पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पॉवर्टी स्टैंडर्ड, एक तो हमारा अपना पॉवर्टी स्टैंडर्ड है, हम कम कर देते हैं, उसके मुताबिक पिछले 3 साल में पॉवर्टी की सतह यानी गुर्बत की सतह 18% से 25% तक गई है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 45% पाकिस्तानी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और वही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ये मईशत का मॉडल चल नहीं सकता। ये आपको प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी कह रहा है, ये आपको शेल भी कह रहा है, ये आपको टोटाल भी कह रहा है, ये आपको करीम भी कह रहा है, ये आपको फाइजर भी कह रहा है, ये आपको बायर भी कह रहा है, ये आपको पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी कह रहे हैं। मुझे बता दें कौन सी पाकिस्तानी जो है वो बिजनेस हाउस ने यहां पे पैसा इन्वेस्ट किया। गुल अहमद जो अपैरल बिजनेस था, मेरे ख्याल में उन्होंने सारा बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि यानी मतलब या पाकिस्तान से डिमांड नहीं है, या यहां पे बिजली महंगी है, या जो भी इनपुट फैक्टर्स हैं वो ऑर्डर्स टाइम पे नहीं दे सकते, या आपने सुपर टैक्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमी तो चीखना चाहती है, लेकिन आप फीडबैक का मौका तो दें ताकि आप उसको ठीक कर सकें। आखिरी बात जी, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को सुन रहा था। आजकल वो और पीपल्स पार्टी वाले बिजी हैं एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती करने में, लेकिन उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात की। लगता है कि डेस्परेशन में, क्योंकि जो भी वो करें हर रोज़ जो है वो 24 घंटे टीवी पे होती है, लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें भी पता है उनकी नहीं बढ़ रही, तो उन्होंने एक नया पंजाब कार्ड
इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा पानी मेरी मर्जी, पंजाब पे कोई तनकीद नहीं कर सकता, उसका तो जवाब पीपल्स पार्टी वालों ने ही दे दिया कि आप तो पंजाब नहीं हैं। ठीक है, आज खैबर पख्तूनख्वा में आटा जो है वो रुका हुआ है क्योंकि लगता है कि मेरा आटा मेरी मर्जी। मुस्तफ़ा भाई मुझे कंफर्म करके दे सकते हैं, आर्टिकल 15 गारंटी करता है कि जो गुड्स हैं वो सारे जो हैं उनकी पाकिस्तान में फ्री मूवमेंट होगी। ये आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? फिर कल आप किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे जब खैबर पख्तूनख्वा में हम कहें हमारी डैम हमारी मर्जी, हमारी बिजली हमारी मर्जी, सिंध वाले कहें हमारी बंदरगाह हमारी मर्जी। बड़े सूबे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ये गेम जो है वो ना खेलें। आज अगर पंजाब में आप जो है वो आटा तो तब भी खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है, स्मगल करके आ जाता है। आपने बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती, उन्होंने उस दिन कहा था कि मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि 10 अरब रुपए के नोट आप जहाज से गिरवाएं। अगर ये उनकी और उनकी चीफ सेक्रेटरी साहब की क्लिप पड़ा हुआ है ट्विटर पे, अगर ये उनकी इकोनॉमिक्स की समझ है तो फिर अल्लाह ही जो है वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाए। मैं असद कैसर साहब को दावत देता हूं कि वो जो ऐड करना चाहते हैं वो